तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं आज कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो है ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से जान सकें, ये कितने प्रकार का होता है और फिर जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो भी जान सकें। तो शुरू करते हैं हम ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को जो है अंग्रेजी में वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं और फिर इसके पार्ट को हम पहले जानते हैं। इसके पार्ट को जो है किस नाम से जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो जो है कौन से क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है ज्वालामुखी के हम परिभाषा को जानते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, लावा और फिर जो है धूल कण जो है बाहर निकलते हैं तो उसी को जो हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। किसे ज्वालामुखी कहते हैं? जब पृथ्वी के अंदर से बाहर जब मैग्मा है, लावा है और फिर धूल कण है, गैसें हैं, जब बाहर निकलती हैं तो उसी को हम ज्वालामुखी के नाम से, वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं जो है मैग्मा किसे कहते हैं और फिर जो उसके पार्ट को किस नाम से हम जानते हैं। ये जो पृथ्वी के अंदर से ये निकलता है, लावा है, मैग्मा है, अनेक तरह की गैसें हैं, उसी को हम ज्वालामुखी के नाम से हम जानते हैं। जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं और फिर जिस रास्ते से ये बाहर निकलता है यानी मुखौटा, जो मुख के रास्ते से बाहर निकलता है उसे हम क्रेटर के नाम से हम जानते हैं। ये है क्रेटर, यानी कि मुखौटा को यानी कि मुंह को जो है हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। और फिर यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। अब ये सिंडर क्या होता है? सिंडर जो है क्वेश्चन बन जाता है, एसएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि सिंडर किसे कहते हैं। तो लावा जब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जम जाता है तो उसी को हम सिंडर के नाम से हम जानते हैं। ये जब अंदर रहता है तो उसे मैग्मा के नाम से जानते हैं और फिर जब जिस रास्ते से निकलता है, जो मुख होता है उसका, उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। और फिर जो है जब यही मैग्मा जो है बाहर आकर के जो है निकल जाता है, बाहर होता है, तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। अब जब यही लावा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और जम जाता है तो उसी को हम सिंडर के नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ज्वालामुखी से, ये जो पार्ट है हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर, सिंडर और फिर लावा। ये जो क्वेश्चन है हर साल जो है लगभग पूछते रहते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में जो है किसी न किसी जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्रेटर क्या है, लावा किसे कहते हैं और सिंडर क्या है। सिंडर जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है सिंडर जो है लोग भूल जाते हैं, लावा तो याद रखते हैं लेकिन लावा जब जम जाता है उसके टुकड़े को भूल जाते हैं। उसी टुकड़े को हम जो है सिंडर के नाम से हम जानते हैं। और फिर जब यही लावा जो है किसी दरार में जो है जम जाता है तो उसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ज्वालामुखी के प्रकार को बताइए। तो उसे हम जानते हैं ज्वालामुखी जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है उसे हम जानते हैं। पहला जो है वो है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक, एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, इसे हम मृत ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। मृत ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं और एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो ज्वालामुखी रह के निकलता है, यानी कि एक बार निकल गया तो फिर जो है निकलता रहता है, यानी कि लगातार निकलता रहता है। उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से, एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से, हम एक्टिव वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जो विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि हमेशा निकलते रहते हैं। विश्व के बड़े ज्वालामुखी का नाम बताइए जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो हम विश्व के जो इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, विश्व के सबसे प्रमुख ज्वालामुखी है, वो आज हम कवर करेंगे। पहले पार्ट को हमने डिवाइड किया, उसके बाद जो है कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ज्वालामुखी को, उसे हम कवर कर रहे हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हमेशा निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है। उसी को हम जो है एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो उसे हम जानते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो भूले भटके, जैसे एक बार निकल गया तो फिर जो है फिर कुछ टाइम बाद निकलेगा,
और फिर जो है फिर कुछ टाइम बाद निकलेगा। ऐसे जो है टाइम टू टाइम ये निकलता रहता है, यानी एक तरह से कह लीजिए ये फ्यूचर प्लानिंग करता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ये फ्यूचर प्लानिंग के साथ निकलता है, यानी कि एक बार अगर निकल गया तो उसे जो है कोई गारंटी नहीं कि आज निकले फिर कल निकल जाए या 1 साल बाद निकले या 10 साल बाद निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, इसका कोई डेट नहीं रहता है, इसका कोई डेट नहीं रहता है। तो उसे हम जानते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो है रह करके निकलता रहता है, यानी कि एक दिन बाद भी निकल सकता है, एक बार निकल गया तो उस रास्ते से जो है हमेशा निकलता रहता है, यानी रुक रुक करके उसे निकलता रहता है क्या, ज्वालामुखी। अब हम जानते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी मृत जो है वोल्केनो के नाम से जिसे हम जानते हैं मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो ज्वालामुखी एक बार निकल गया दूसरी बार निकलने की उम्मीद नहीं है, उसके मुखौटे पर जो है पानी आ गया है, यानी कि उसका मुखौटा यानी कि मुख एकदम बेहतरीन तरीके से बंद हो चुका है, हमेशा के लिए बंद हो चुका है, उसी को हम शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के नाम से हम जानते हैं। हमने पार्ट को डिवाइड कर लिया और फिर पार्ट को जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, यानी कि हमने इसकी परिभाषा को जान लिया कि जो है जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, लावा, गैसें और फिर जो अनेक तरह की जो है धूल कण निकलते हैं तो उसी को हम ज्वालामुखी के नाम से, वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, अगर आप वेगनर महोदय के प्लेट टेक्टोनिक पढ़े होंगे, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी पढ़े होंगे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी आता है। अपसारी गति के कारण जो है पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक, ये जो है अपसारी है, अपसारी गति के कारण। और फिर अभिसारी किसे कहते हैं उसे हम जानते हैं, अभिसारी गति इसे कहते हैं। अगर दो प्लेटें आपस में एक ही तरफ सट रही हैं, बढ़ रही हैं और फिर अचानक जो क्रिया होगा उससे जो है पर्वतों का निर्माण होता है और यह जो है अभिसारी होता है। क्या होता है, ये अभिसारी होता है, ठीक। और अपसारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो है दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और फिर बीच में जो मैग्मा रहता है, लावा रहता है, उसके अंदर जो भी गैसें रहता है वो निकलता है, तो उसी को हम ज्वालामुखी के नाम से, वोल्केनो के नाम से हम जानते हैं। यानी कि अपसारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी निकलता है या होता है और फिर अभिसारी गति के कारण जो है पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण होता है और अभिसारी गति के कारण ही जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उसे हम कवर करते हैं। जो ज्वालामुखी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो हो जाएगा किलामू। किलामू कहाँ पर है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पर है, अमेरिका में। अमेरिका में किलामू एक ऐसा ज्वालामुखी है, वोल्केनो है जो सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा वोल्केनो है। कौन सा वोल्केनो है, एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। यह एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का सबसे बड़ा है, जो इक्वाडोर में पड़ता है। कोटोपैक्सी नाम याद रख लीजिए, किलामू है, कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी क्या है, यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं, ओजस डेल सलाडो, यह कहाँ पर है, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर। अर्जेंटीना कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका का एक जो है देश है, जो अर्जेंटीना है और फिर चिली है। चिली बॉर्डर पर अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर ये ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, ठीक। उसके बाद है चौथा नंबर स्ट्रोम्बोली, यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहे जाने वाला ज्वालामुखी है। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो है स्ट्रोम्बोली क्या है, या जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बताइए किसे कहते हैं।
इससे क्वेश्चन बन जाता है जो है भूमध्य सागर कहाँ पर है, उसका प्रकाश स्तंभ बताइए, और फिर स्ट्रोम्बोली क्या है उसे बताइए। तो स्ट्रोम्बोली जो है एक ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद है ई नंबर, यानी कि 5वां नंबर वेसुवियस जो कि इटली में है। यह जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो उस ज्वालामुखी को जो हमेशा जो है रेगुलर टाइम टू टाइम निकलता रहे, फ्यूचर प्लानिंग करता रहे कि फ्यूचर में कब निकलना, उसी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हो गया वेसुवियस इटली जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद है एकांक गुहा जो एंडीज पर्वत पर अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पर्वत पर जो एकांक गुहा यह जो है मृत ज्वालामुखी यानी कि शांत ज्वालामुखी है। और देवबंद यह भी जो है शांत ज्वालामुखी यानी कि मृत ज्वालामुखी। यानी कि किलामू, कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो और जो है स्ट्रोम्बोली यह जो ज्वालामुखी है ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे क्वेश्चन बन जाता है यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। अब क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है ऐसा विश्व में कौन सा महाद्वीप है जो उसमें जो है ज्वालामुखी नहीं है। तो क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का ऐसा बताइए जो महाद्वीप है, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि वोल्केनो नहीं है। अब भारत का पूछता है भारत में जो है कौन से ज्वालामुखी हैं। भारत में जो है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसे हम बेरन के नाम से जानते हैं। बेरन के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है बेरन क्या है, बेरन कहाँ पर है। बेरन एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। हमने कवर कर लिया ज्वालामुखी से। अभी भी आपको दिक्कत हुई हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ज्वालामुखी के जो भी पार्ट हैं और फिर जो भी इसमें जो है प्रकार हैं और फिर उसके जो ज्वालामुखी हैं हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया। अब सारी गति के कारण इसे आप लोग याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। अब सारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी निकलता है या होता है, ठीक। और फिर अभिसारी गति के कारण जो है पर्वतों का निर्माण होता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।